तो शालिनी जी, अब बस एक ही महीना रह गया है, तुम खुश तो हो ना? हाँ हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। और आप? अरे मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। मुझे तो अब इंतजार ही नहीं होता कि कैसे एक महीना गुजरे और मैं बारात लेकर आऊं तुम्हारे घर। ये कहानी है शालिनी और विशाल की। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ तो घर वालों ने भी तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी। विशाल अपने माता पिता का एक लौता बेटा था। उसके पिता की बड़ी फैक्ट्री थी, सो घर में रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। विशाल की माँ सरोज घर संभालती थी। देखते ही देखते एक महीना भी गुजर गया। विशाल और शालिनी की शादी खूब धूमधाम से हुई। फिर शादी के कुछ दिन बाद, अरे शालिनी, इतनी सुबह सुबह तैयार हो गई, कहीं जाना है क्या बेटी? माँ जी वो बताया था ना आपको, आज मेरा बीए का रिजल्ट आने वाला है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। और ये विशाल कहाँ है? उसका भी तो रिजल्ट आएगा ना? हाँ माँ जी, वो कह रहे थे कि वो सीधे फैक्ट्री से कॉलेज पहुँचेंगे और फिर शालिनी कॉलेज के लिए निकल जाती है। और फिर उसी शाम, माँ कहाँ हो माँ, जल्दी बाहर आओ। अरे आ गए तुम दोनों। कैसा रहा तुम दोनों का रिजल्ट? माँ आपकी बहू ने टॉप किया है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। और तू नालायक, अपने रिजल्ट के बारे में भी तो बता। मैं भी पास हो गया माँ, पूरे 50% नंबर है मेरे। विशाल की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग हंसने लगे। शालिनी के आने से सरोज का घर पूरा हो गया था। सभी उससे बहुत खुश थे। फिर एक सुबह जब शालिनी सरोज के कमरे में चाय लेकर गई तो उसने देखा कि सरोज एक किताब पढ़ने की कोशिश कर रही है। माँ जी, ये आपकी चाय। हाँ बेटी, यहाँ पर रख दो। माँ जी, आप ये क्या पढ़ रही हो? अरे बेटी, ये 10वीं की हिंदी की किताब है, बस इसे ही पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन 10वीं की हिंदी की किताब आप क्यों पढ़ रही हो? शालिनी की बात सुनकर सरोज की आंखों में आंसू आ गए, जबकि शालिनी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि 10वीं की किताब और सरोज के आंसुओं का क्या रिश्ता था। तब सरोज ने शालिनी से कहा, बेटी, मेरे पास सब कुछ है, गहने, गाड़ी, अच्छा पति, एक अच्छा बेटा, और अब तुम भी हो मेरे पास। लेकिन कुछ नहीं है, तो वो है शिक्षा। सरोज की बात सुनकर शालिनी भी वहीं बेड पर उसके पास बैठ गई। बेटी, तुझे पता है, मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। जब मैं गांव में 10वीं की पढ़ाई कर रही थी, तभी विशाल के पिताजी का रिश्ता आया मेरे लिए। मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं और रिश्ते के लिए मेरे घर वालों ने फौरन हाँ कर दी। बस उसके बाद से 10वीं पास करना मेरा सपना ही रह गया। तुझे पता है, 9वीं पे मेरे पूरे 50% नंबर आए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ माँ जी? फिर क्या, शादी के बाद आते ही घर संभाल लिया और तब से यही घर मेरी पूरी दुनिया बन गया। तो फिर आपने दोबारा पढ़ाई करने के बारे में कभी नहीं सोचा? सोचा तो था, लेकिन मेरी सास ने मेरा साथ नहीं दिया। वो कहती थी जब चूल्हा चौका ही करना है तो फिर आगे पढ़कर क्या करेगी। अरे वो क्या है ना, मेरी सास तेरी सास जितनी अच्छी नहीं थी ना। हाँ माँ जी, ये बात तो सच है, पर लेकिन फिर भी कभी तो कोशिश की होगी ना आपने? हाँ, विशाल कहता रहता था कि मुझे पढ़ना चाहिए, लेकिन घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। जब वो छोटा था तो उसी की देखभाल में लगी रहती थी, और जब वो बड़ा हुआ तो मैंने किसी तरह पढ़ाई शुरू की। अच्छा, फिर क्या हुआ माँ जी? मुझे कोई पढ़ाने वाला तो था नहीं और घर के कामों की वजह से ज्यादा देर तक पढ़ाई नहीं कर पाती थी, तो इसीलिए शुरू के 3 बार तो बुरी तरह से फेल हो गई। बुरी तरह से मतलब माँ जी? अरे वो किसी भी विषय में 10 नंबर से ऊपर नहीं आते थे मेरे। अरे तो उसके बाद परीक्षा देना बंद कर दिया आपने? नहीं, मैं सोचती थी कि किसी तरह से मैं कम से कम 10वीं तो पास कर ही लूं, तो फिर मैंने नकल का सहारा लिया। हे माँ जी, ये क्या कह रही हैं आप परीक्षा में नकल करती थी?
हाँ, मैं पिछली 3 बार से नकल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरी किस्मत तो देखो। बोर्ड की परीक्षा में मेरे आगे जो भी बैठता है वो तो मुझसे भी बड़े गोबर गणेश निकलते हैं। सबको अपने हाथों से बना बना के कितने सारे लड्डू खिलाए, लेकिन एक भी मेरे काम नहीं आया। जिससे भी नकल की वो तो खुद फेल होकर बैठ गया। अब किसी साल कोई होशियार बच्चा मेरे आगे पीछे बैठे, तभी शायद मेरा बेड़ा पार होगा। सरोज की बातें सुनकर शालिनी को 2 बातें समझ में आ गई थी। पहली ये कि सरोज को हर कीमत पर 10वीं पास करना था, और दूसरी ये कि पास होने के लिए उसे नकल करने से भी परहेज नहीं था। पूरी बात समझने के बाद शालिनी ने कहा, माँ जी तो तय रहा कि अब से मैं आपकी 10वीं पास कराऊंगी, और वो भी नकल से नहीं, बिल्कुल पूरी ईमानदारी से। पर वो कैसे बेटी? अगर मैं पढ़ने में लग गई तो घर का क्या होगा? सब कुछ कौन संभालेगा? आप उसकी फिक्र मत करो, अब मैं हूँ ना। अब से मैं आपको पढ़ाऊंगी भी और घर का सारा काम भी देख लूंगी, लेकिन इन सब के बदले में आपको मुझसे एक वादा करना होगा। हाँ हाँ, बताना बेटी। आप परीक्षा केंद्र में या घर पर कभी भी नकल करने के बारे में सोचेंगी भी नहीं। अच्छा, तू कहती है तो मैं मान लेती हूँ, पर क्या तुझे सच में लगता है कि मैं बिना नकल के 10वीं पास कर पाऊंगी? ओहो माँ जी, एक बात बताइए, अगर आप नकल करके पास भी हो जाएंगी तो क्या आपको अंदर से पास होने की खुशी होगी? शालिनी की बात का सरोज के पास कोई जवाब नहीं था। सरोज को समझ आ गया था कि उसे संतुष्टि तभी मिलेगी जब वो अपनी पूरी ईमानदारी से और मेहनत से पास होगी। फिर उसी दिन शालिनी ने सरोज के लिए 10वीं की नई किताबें और कॉपियां मंगवाईं और विशाल से कहकर सरोज का 10वीं का फॉर्म भी भरवा दिया। फिर अगले दिन से ही शालिनी रोज सुबह जल्दी उठती, पहले घर का सारा काम करती और फिर सरोज को पूरे मन से पढ़ाती। ऐसे ही कई महीने बीत गए। शालिनी सब कुछ संभालते हुए बुरी तरह थक जाती थी, लेकिन फिर भी उसने सरोज को उसकी पढ़ाई में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करने दी। बहुत हो गया मेरी बच्ची, अब बस कर और नहीं। क्या हो गया माँ जी? तू सारा दिन मेरे लिए ही लगी रहती है, पहले घर का काम फिर मुझे पढ़ाना, ऐसे कैसे चलेगा? माँ जी, सिर्फ 1 महीना ही रह गया है परीक्षा में। इतने महीने मेहनत की है और अब हम पीछे नहीं हट सकते। शालिनी की बात सुनकर सरोज में फिर से जोश भर गया। अब तो सरोज रात रात भर जगकर पढ़ने लगी और फिर परीक्षा का वक्त भी आ गया। सरोज ने हर पेपर पूरी ईमानदारी से दिया और इस बार उसे न तो किसी को लड्डू बनाकर खिलाने की जरूरत थी और ना ही नकल की। फिर कुछ दिनों बाद, माँ जी उठिए, जल्दी कीजिए। हाँ हाँ, उठ रही हूँ। अब वैसे कुछ हुआ है क्या? अरे माँ जी, भूल गई क्या आप? आज 10वीं का रिजल्ट आने वाला है। अरे आज 15 तारीख है क्या? हाँ माँ जी, विशाल तैयार हैं। आप जल्दी से तैयार हो जाओ, आपके परीक्षा केंद्र में ही रिजल्ट लगाया जाएगा। उठिए, जल्दी कीजिए। सरोज जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाती है। इस बार उसके मन में संतोष था। वो पहले से ज्यादा खुश थी क्योंकि इस बार उसने पूरी ईमानदारी से परीक्षा दी थी। जब वो विशाल के साथ घर से जा रही थी तभी, बेटी मुझे नहीं पता कि मेरा रिजल्ट कैसा होगा, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि इस बार मैंने बिल्कुल भी नकल नहीं की। आगे भगवान की मर्जी। देखना माँ जी, भगवान सब अच्छा करेगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सरोज और विशाल वहाँ से चले गए। रिजल्ट के लिए जितना सरोज उत्सुक थी, उससे कहीं ज्यादा घर में शालिनी बेचैन थी। उसने सरोज के लिए बहुत मेहनत की थी। कुछ घंटों बाद अचानक घर के बाहर ढोल बजने की आवाज सुनाई देने लगी। शालिनी भागकर घर के बाहर गई तो देखा कि विशाल सबका मुंह मीठा करा रहा था। सरोज के गले में फूलों की माला थी। बेटी मैं पास हो गई। शालिनी, माँ के 85% मार्क्स आए हैं। अरे वाह माँ जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। कमाल तो तूने कर दिया बेटी। तू मेरा साथ न देती तो ये दिन मेरी जिंदगी में कभी नहीं आता।
खुद पर भरोसा करने की वजह परीक्षा में नकल कैसे करनी है, मैं तो बस इसी बारे में सोचती रही। शुक्रिया मेरी बच्ची, शुक्रिया। अच्छा, अब ये छोड़िए और ये बताइए कि अब आगे क्या? आगे मतलब मेरी बच्ची? 11वीं के बारे में क्या विचार है मेरी टॉपर सासू माँ का? शालिनी की बात सुनकर सरोज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जिसमें खुशी के साथ साथ वो आत्मविश्वास भी दिख रहा था जो उसने कई साल पहले खो दिया था।